Hello student, this is Amrit Tiwari and you are watching. So स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट की स्पेलिंग पे आप ध्यान देना, दिस इज नॉट रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आपने कभी किसी पेंसिल को वाटर में डिप करके देखा है? वो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके सो चलिए हम जानते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। सपोज दैट स्टूडेंट कि हमारे पास दो मीडियम है, दैट इज एयर, ये पूरा एयर है यहां पे, एंड द सेकेंड वन इज वाटर, मीन्स यहां से एक मीडियम स्टार्ट हो रहा है जो है वाटर। ओके दिस इज वाटर। एंड स्टूडेंट यहां पे देखो, जहां एयर और वाटर मीट कर रहे हैं, मीन्स दिस लाइन, सो दिस लाइन इज नोन एज इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स स्टूडेंट जहां पे दो मीडियम मीट करते हैं उसे हम इंटरफेस कहते हैं। ओके नाउ स्टूडेंट सपोज दैट कि दिस इज अ रे ऑफ लाइट जो कि एयर में ट्रेवल होके ऐसे आ रही है, एंड अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये एकदम स्ट्रेट ऐसे ये चली जाती, बट स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा सा ऐसे बैंड होके जाती है। ये मीडियम होने के कारण ये थोड़ा सा बैंड हो जाती है, स्ट्रेट नहीं जाती। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स स्टूडेंट द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। आप इसको लिख भी सकते हैं, द फेनोमेनन ऑफ द change in the path of light as it passes from one transparent medium to another, it's called refraction of light. ओके नाउ स्टूडेंट चलिए हम ये जानते हैं कि इसके पाथ में चेंजिंग होता क्यों है। स्टूडेंट जब एक लाइट रे एयर में या वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट ये जैसे ही किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में आती है तो इसकी स्पीड थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ओके एंड जैसे ही इसकी स्पीड चेंज होती है देन इसका पाथ भी चेंज हो जाता है। मीन्स the bending of light or refraction occur due to the change in the speed of light. Okay cause of refraction. Okay so student the bending of light or refraction occur due to change in speed
of light as it passes from one medium to another. Okay students, now students we are proceeding to our next topic, that is laws of refraction. Okay, so student, the first law is the incident ray the refracted ray यहाँ स्टूडेंट नोटिस करना, दिस इज नॉट रिफ्लेक्टेड, दिस इज रिफ्रैक्टेड. ओके, एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस at the point of incidence all lie in the same plane. चलिए इसको एक रे डायग्राम के हेल्प से समझते हैं. सपोज दैट अ स्टूडेंट, दिस इज द इंटरफेस ऑफ अ मीडियम एंड दिस इज इंसिडेंट रे. ओके, सो ये इंसिडेंट रे इस इंटरफेस से जो ऐसे जाना था वो बेंड हो जाएगी लाइक दिस. ओके, और एंड अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें इस इंटरफेस पर लाइक दिस, देन अ स्टूडेंट, दिस इंसिडेंट रे, दिस रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल lies at the point of incident. Okay, here this is known as incident ray. This is a student refracted ray. And this is normal. Okay, now student, the second law is the ratio of the sine of the angle of incidence and the sine of the angle of refraction is constant for a given pair of medium. That is
स्टूडेंट sin I upon sin R. I means student angle of incidence and R means angle of refraction is equal to constant. So student, it's mean for any given set of medium, the sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction will have a ratio, and this ratio will always constant. Okay, as student, this law is also known as Snell's law. This second law is also known as Snell's law. Okay, because student, this law is given by a Dutch scientist Willibald Snell. ओके, ये साइंटिस्ट का नेम है. इन 1621. ओके, सो दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ. नाउ स्टूडेंट, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ओके, सो चलिए हम जानते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. So our next topic is refractive index. So a student, this refractive index is nothing but the ratio of speed of light in vacuum to the medium. Okay, so the refractive index may be defined as the ratio of speed of light in vacuum to its speed of light in that medium. Okay, that is mu equal to C by V, where student mu is refractive index and C is speed of light in vacuum and V is speed of light in that medium. ओके, सो स्टूडेंट, चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं. दैट इज the refractive index of second medium with respect to first medium is 1 mu 2. इसको आप स्टूडेंट इस तरह भी लिख सकते हैं 1 mu 2. आप दोनों जो चाहें वो लिख सकते हैं इन दोनों में. ओके,
या तो आप ये लिखो या फिर ये। सो इसको इस तरह पढ़ते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट in first medium upon speed of light in second medium. Okay, that is v1 by v2. ठीक है स्टूडेंट, एक बार और समझ लीजिए स्टूडेंट, इसको कैसे पढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक, नाउ स्टूडेंट चलिए इसी टॉपिक पे हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज, नाउ स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, दैट इज वाटर। ओके, सो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें सिर्फ एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होता है, तो जो फर्स्ट मीडियम होगा वो 4/3. Okay, calculate the speed of light in water. Okay, so चलिए पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। सो स्टूडेंट, हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, दैट इज 4/3, एंड हमसे बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड को कैलकुलेट कीजिए वाटर में। ओके, सो पहले हम गिवन लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is equal to 4/3. Okay, so the refractive index of water is this. Now we know that mu is equal to, a student, the speed of light in vacuum upon speed of light in वाटर। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमें मेल करके भी। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, दैट इज 4/3, पुट करते हैं इसकी वैल्यू, एंड स्टूडेंट वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नथिंग बट 3 × 10⁸. ओके, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट in water. Now speed of light in water is equal to 3/4 into 3 × 10⁸. ओके, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन हमें मिलेगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट, वाटर में जो स्पीड होती है लाइट की वो इतनी होगी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके,